परमेश्वर शिव, परमेश्वरी शिवा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूं, अब बहुत गूढ़ रहस्य उद्घाटित हो रहे हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, तो बार बार इन वीडियो को सुनिए। सुनने के बाद जो है इसका मंथन कीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे ही आप मंथन करेंगे और इसको कर्म में बदलेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। आज का टॉपिक है शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन शिव को न तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का, न माया का ही। प्राकृत बोध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी शंभु को न काल न कला न विद्या न नियति न राग न देव रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक है, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से, भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता, न आदि, न अंत, और न मध्य है, न कर्म और कर्ण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियतंता, न प्रेरक, न पति, न गुरु, न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं। उनका न जन्म होता है न मरण। उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है न अवांछित है। उनके लिए न विधि है न निषेध, न बंधन है न मुक्ति। जो जो कल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से चयुक्त न होते हुए भी सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है। अंत भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। यहां पर कहा हुआ है ऐसा, जो ऐसा जानता है मतलब जो अनुभव से जानता है, मानता नहीं है। ऐसा कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। जानने का मतलब है ध्यान, अपने अंतर ध्यान में डूबकर उस जो लिखा है इसको जान लो, तभी वह मोह में नहीं पड़ेगा। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्य स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्य बाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाक पाणी और वृषभावन है। एकमात्र रुद्र ही परम ब्रह्मा परमात्मा है। वही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाव की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य है। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे स्वर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत, अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रेतन से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं
जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उसका सुख अक्षय और बल अनंत है। उसमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण है। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है। इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के परंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं। उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है। मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है। वह रजोगुण तथा सृष्टि कर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है। वह सत्वगुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है। वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष महेश्वर, नाद परम पुरुष परमेश्वर है। वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। बड़ी अद्भुत व्याख्या जो है इस के अंदर वेदों की गई। अकार, उकार, मकार और नाद। ऋग्वेद को अकार से जोड़ा, यजुर्वेद को उकार से जोड़ा, सामवेद को मकार से जोड़ा और अथर्ववेद को नाद से जोड़ा। और क्या क्या गुण इनके अंदर जो है समाहित हैं, ये सब जो है बताया है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लाइनों में। इतनी गूढ़ जो है वो नॉलेज, इतना गूढ़ ज्ञान जो है वो हमें दिया। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? शिव परमेश्वरी शिवा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा क्या बनती है? सच्चा प्रेम क्या कहता है? वो कहता है कि हमें अपने अंदर के जगत में प्रवेश करके और धीरे धीरे चलते चलते परमेश्वरी शिवा को अपनी गुरु मानकर और ध्यान करते हुए, अंदर भीतर झांकते हुए, चलते हुए हमें अनुभव करना चाहिए। ये सब परमेश्वरी शिवा अपने आप जब हम चलेंगे तो किसी गुरु को जिस लायक हम हैं अवश्य भेज देंगे। अगली सीढ़ी पर जब पहुंचेंगे तो फिर कोई गुरु आ जाएगा। चलना हमें है। परमेश्वर शिव, परमेश्वरी शिवा सदैव जो है
हमारे मार्गदर्शन के लिए तैयार ही बैठे हैं। इस कथा में इतना ही। आप सब पर परमेश्वर शिव, परमेश्वरी शिवा की कृपा सदैव बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।